रहीम बाबुल बाढ़ल रारी, उठ उठ लागल चपल नारी। एक बड़ी जाके 5 हाथ, पांचों के 25 साथ। 25 बतावे और बतावे कई अठौर। अंतर मध्य अंत ले, झकझोरिक झोरा जीवहि दे। आपन आपन चाहे भोग, कहु कैसे कुशल परिहै योग। विवेक विचार न करें कोय, सब खलक तमाशा देखें लोय। मुख फार हंसे राव रंग, ताते धरे न पावे एको अंग। नेरे न खोजे बतावें दूर, 34 बागुल रहल पूर। लक्ष्य अहेरी एक जीव, ताते पुकारे पीव पीव। अब की बार जो होए चुकाओ, कहीं कबीर ताके पूरी दाव। ये 10 पंक्तियों में सदगुरु ने अंतर्द्वंद के विषय में प्रकाश डाला है। घरहिम बाबुल बाढ़ल रारी। लोग समाज सुधार के लिए चेष्टा करते हैं, आत्म सुधार के लिए नहीं। लेकिन समाज कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति वस्तु है। व्यक्ति अलग अलग कर दो तो समाज नाम की कोई चीज नहीं है। व्यक्ति का सुधार हुए बिना समाज के सुधार का क्या प्रसंग है। इसलिए अंदर के झगड़ा को खत्म करो। किसी के अंदर में झगड़ा होता है तो बाहर झगड़ा होता है। बड़े बड़े विश्व युद्ध 1, 2, 3 व्यक्तियों के मन के द्वंद्व का फल रहा है। अगर आदमी के अंदर का द्वंद्व खत्म हो जाए तो बाहर द्वंद्व नहीं होगा। सदगुरु कबीर बारंबार अंतर में हमें लौटाते हैं कि तुम अंतर में देखो। घरहिम बाबुल बाढ़ल रारी। बाबुल पिता को कहते हैं, किंतु अवध क्षेत्र में बाबुल बच्चे एक दूसरे से बात करते हुए बाबुल कहते रहते हैं। खेलते खेलते कहते बाबुल अब हम नहीं खेलो, बस भाग जाते। बाबुल बाबू। घरहिम बाबुल बाढ़ल रार। अय बाबू, घरही में रार बढ़ गई। रार नाम झगड़ा, घर नाम हृदय। हृदय ही में झगड़ा बढ़ा हुआ है। उठ उठ लागल चपल नारी। उठ उठ करके चपल नारियां लगती हैं। लागल ये भोजपुरी भाषा के कपूट पूरे बीजक में व्याप्त है। उठ उठ लागल चपल नारी। उठ उठ करके चपल स्त्रियां जीव को झकझोरती हैं। एक बड़ी जाके 5 हाथ। एक बड़ी स्त्री है, उसके 5 हाथ हैं, तो पांचों के 25 साथ। वो पांचों के भी 25 साथ हैं। एक एक हाथ में 5-5 और। एक बड़ी है वासना। वासना ही से सारी दुर्गति होती है। लोक वासना, पुत्र वासना, वित्त वासना, ये 3 वासनाएं जीव को पीड़ित करती हैं। पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा उपनिषद में कहा गया है। पुत्र ऐषणा ही वित्त ऐषणा है और वित्त ऐषणा ही लोक ऐषणा है। पुत्र की इच्छा है इसलिए धन की इच्छा है, और इसलिए सम्मान की इच्छा है। हमारी वासनाएं हमें उठा उठा के पटकती हैं। जिनके लिए हमारी वासना है वो क्षणिक है। हम मानते हैं हम धन के अधिकारी हैं, घर के मालिक हैं, शरीर के भी मालिक हैं, लेकिन पूरा का पूरा धोखा है। शरीर ही नहीं रहता है तो किसके हम मालिक हैं। हमारे आसपास के कितने मित्र उठ के चले गए, उनका शरीर जला दिया गया, गाड़ दिया गया, कुछ नहीं। वो मालिक थे, कहां मालिक। ये मालिकपन का अहंकार जब तक नहीं दूर होगा, जीव का मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि मालिकपन का अहंकार बिल्कुल झूठा है। ये हमारे अंदर की वासना, ये बड़ी स्त्री है, बड़ी बलवान, एक बड़ी जाके 5 हाथ। इसके 5 हाथ हैं।
5 हाथ नाम बल, हाथ नाम बल। जैसे कहे भाई हमारे हाथ है, यानी बल है, शक्ति है। तो 5 हाथ हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, चाम, ये वासनाओं के बल हैं। इनका अच्छा उपयोग किया जाए तो वासनाओं का निरोध होता है। हम इनका बुरा उपयोग करते हैं, आंख से रूप में ललचाते हैं, कान से शब्द में, नाक से गंध में, आंख से रूप में, जीभ से रस में, चाम से त्वचा में। इसलिए 5 ज्ञान इंद्रियां हमें घसीट घसीट करके वासना की तरफ झोंकती। एक बड़ी जाके 5 हाथ, एक वासना, ये बड़ी स्त्री है, उसके 5 हाथ यानी 5 बल है, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, और 5 के 25 साथ। इन 5 ज्ञान इंद्रियों के 25 साथ हैं। 25 साथ होना यानी 25 प्रकृतियों का साथ होना। हाड़, चाम, मांस, नस और रोम, ये पृथ्वी तत्व की प्रकृतियां। लार, मूत्र, वीर्य, रक्त और पसीना, ये जल की प्रकृतियां। भूख, प्यास, आलस, नींद और जमुआई, ये अग्नि की प्रकृतियां। बल करना, संकोचना, पसारना, बोलना, दौड़ना, ये वायु की प्रकृति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये मन के विकार है। लोगों ने इसको प्रकृति कहा है, लेकिन ये प्रकृति नहीं, क्योंकि प्रकृति छूटती नहीं और विकार छूटते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह अगर प्रकृति है, जैसे कि लार, मूत्र, विंद इत्यादि पानी की प्रकृति है, तो जीवन भर ज्ञानी के भी ये सब रहता, लार भी, मूत्र भी, विंदु भी सब रहता है। और जब मिट्टी के, पृथ्वी के हाड़, चाम, मांस, नस, रोम प्रकृति है, तो ज्ञानी सब कुछ जीवन भर रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह भी ज्ञानी में रहे अगर जीवन भर, तो ज्ञान का मतलब क्या है? इसलिए लोग कहते तो चले जाते हैं कि 25 प्रकृति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आकाश की प्रकृति है, और वह तुम्हारे शरीर में है और उससे निवृत्त नहीं होती है, तो कल्याण कैसे होगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह से निवृत्त होती है, देखा जाता है, इसलिए वो प्रकृति कैसे? प्रकृति जो न छूटे और विकार जो छूट जाए, ये भेद समझना चाहिए। तो ये सब मिलकर के जीव को और झकझोरती है। 5 के 25 साथ, 25 बतावें और ये 25 और जगह बताती, खींचती ही वासनाओं में, न मालूम कहां कहां कूड़े कचड़े में राग लगा रहता है। तंबाकू में, गांजा में, भांग में, बीड़ी में, सिगरेट में, अपने वीर्य को छीण करने की आदत में। कितने युवकों नहीं, बूढ़ों तक में एक गंदी आदत होती है कि अपनी शक्ति को स्वयं छीण करते रहते हैं। गाली देने की आदत, राग द्वेष करने की आदत, झगड़ा झंझट करने की आदत, इतनी गंदगियां जीवन में हैं। 25 बतावें और ये 25 प्रकृतियां या विकार और जगह जीव को ले जाते हैं, और बतावें कई एक और उनकी शाखा प्रशाखा की चीजें भी कई जगह बताती हैं। इस सब का मतलब है कि हमारे अंदर में जो द्वंद है, एक बड़ी वासना, बड़ी स्त्री वासना है, उसके साथ साथ आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, 5 ज्ञानेंद्रियां, उसके पश्चात 25 प्रकृतियां या विकार, और फिर नाना आदतें, ये सब जीव को घसीट घसीट करके नोचती। कहा जाता है एक 2 पत्नी वाला व्यक्ति था, तो रात में दोनों पत्नियों का जो तमाशा था, वो दोनों स्त्रियां पुरुष को घसीटती थी, धिक्कारती थी, तूने उसको दिया, मुझे नहीं दिया, खूब परेशान करती थी। 2 चोर उसके घर में घुसे थे और वो ध्यान ही नहीं रखे कि हम चोरी करने आए हैं, जोर से हंस पड़े उनकी दुर्दशा देखकर।
तो वो सोचे भाई यहाँ कौन है, तुरंत फाटक बंद हुआ, हल्ला हुआ, पकड़े गए, राजा के सामने पेश किए गए। राजा ने कहा भाई ये तो तुम रगे हाथ इसको पकड़े हो, बताओ क्या दंड दिया जाए। मालिक जो कहे वही दंड दे दें। मालिक ने कहा हुजूर इन दोनों चोरों की दो दो स्त्रियों से शादी करवा दी जाए। दोनों चोर कूद पड़े, हुजूर ये न करवाया जाए, फांसी चढ़ा दिया जाए। राजा ने कहा क्या मामला है, तो मैं समझ नहीं पाता हूं। तो चोरों ने बताया कि हुजूर चोर पकड़े नहीं जाते हैं, हम लोग पकड़े गए, सावधान हो गए, इन दोनों ये दो स्त्री वाले हैं और दो स्त्रियों की झंझट, इनकी दुर्गत देख करके हंसी आ गई, इसलिए पकड़ लिए गए। दो स्त्रियों में तो ये दशा है, और जहां 5 और 25 और पता नहीं कितना कितना, वहां की क्या दुर्गत होगी। अंतर मध्य अंतले झकझोरी छोरा जीवही दे। अंतर मध्य अंतले, अंतर मध्य नाम भीतर में, अंतले नाम सर्वस्व ले लेते, अंत नाम समाप्ति, नाश या सर्वस्व। जब ये अंदर में मनुष्य के मन में विकार छाता है तो सर्वस्व उसका चला जाता है। जिस समय आदमी काम उद्वेग में है वो अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता। क्रोध उद्वेग में है, मोह उद्वेग में है, भय में है, चिंता में है, किसी प्रकार के विकार में है तो अपनी दशा में नहीं रह सकता है। वो निस्वरूप में स्थिति, स्वस्वरूप में स्थिति, निर्विकार अवस्था, तब शिव सहज स्वरूप समारा। सहज स्वरूप निस्वरूप है, जीव पाव निज सहज स्वरूप है। ये गोस्वामी जी ने भी जगह जगह कहा, लेकिन वो राम नाम की महिमा में इतना ढका है कि रामायणियों को इस पर ध्यान ही नहीं जाता। तो असलियत है कि विकार जब दूर हो तब जीव अपने स्वरूप में स्थित हो। तो अंतर मध्य अंतले, अंतर मध्य हृदय के अंदर ये वासनाएं अंतले सब कुछ को ले लेती हैं, सब कुछ का विनाश कर देती है। झकझोरी झोरा जीवही दे, जीव को झकझोरती, उद्वेगित करती। जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई है द्वंद्व रहित हो जाना, किसी प्रकार झकझोर में न पड़ना। ये जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई है। विद्वान होना, बहुत बड़ा राजनेता होना, बहुत धनी होना, बहुत प्रसिद्ध होना, बहुत बड़ा स्वामी होना, मंडलेश्वर जगत गुरु, सब तुच्छ है। वह बहुत बड़ा है जिसके जीवन में झकझोरा नहीं, जिसके जीवन में द्वंद्व नहीं, जो प्रशांत है, निर्द्वंद है, वो सर्वोच्च मानव है। उसी को मोक्ष, मोक्ष यही है। वासना की निवृत्ति हो गई, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, मोक्ष है। आपन आपन चाहे भोग को कैसे कुशल पर है योग। साहब कहते सारी इंद्रियां अपना अपना भोग चाहती हैं, को कैसे कुशल पर है योग। अब कुशल की योग्यता जीव की कैसे पड़ेगी। इंद्रियों को भोगों में लगाए रखो तो ज्ञान कुछ काम करेगा। ये ज्ञान मात्र काम करने वाला नहीं है। इंद्रियों को भोगों से हटाना होगा, दुनिया की चिंता फिक्र खत्म करना होगा। ये दुनिया के लोग सब जीते खाते मरते रहेंगे, इसी बीच में मेरा भी शरीर मर जाएगा। साथी बराती सब जीते खाते रहेंगे, और जो हम चाहते हैं ऐसे रहें वैसे रहें वैसे रहें, ये हमारे मन का भ्रम है। अपना ठीक से रहो, साथी बराती के लिए प्रयत्न कर दो, फिर जो जैसे रहें वैसे रहें, जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। और तुम सोच सोच करके दिमाग खराब करते हो, अपनी अशांति खराब करते हो, शांति खराब करते हो। और ये जितने साथी बराती हैं 10 दिन के बाद इनसे मुलाकात कभी अनंत काल के लिए कभी भी नहीं होगी। चाहे पत्नी बच्चे को हो, माता पिता को हो, गुरु शिष्य को हो, भक्त सेवक को हो, मठ मंदिर को हो, शिष्य शाखा को हो, कोई चीज हो, कोई व्यक्ति हो, आंख ढपी और अनंत काल के लिए ये खोया।
ऐसे संसार में हम रह रहे हैं। और ऐसे संसार में रह करके जो चिंता करे उसके समान मूर्ख कौन होगा। हम लोग मूर्ख हैं जो चिंता में जलते हैं। किसकी चिंता में जलते हैं? हम नहीं रहेंगे कि गर्ज होगा कमाई खाएगा, न गर्ज होगा मरेगा, हमारा क्या जाएगा। हाय तौबा करके कहीं शांति मिलती है? एकदम निश्चिंत हो जाओ और जो अपना कर्तव्य है निभाओ, जो जिम्मेदारियां हैं निभाओ अनासक्त हो करके, और कहीं मोह करके मत बैठो, किसी में पचो मत। अपना अपना ये भोग चाहती इंद्रियां, कैसे जीव की योग्यता होगी कल्याण की? विवेक विचार न करें कोई, सब खलक तमाशा देखें लोग। साहब कहते कोई विवेक विचार करता नहीं है, सब खलक नाम दुनिया के लोग। ये दुनिया के लोग तमाशा देखते हैं, इंद्रियों के भोगों में लोलुप होते हैं, यही जीवन का चरमोत्कर्ष मानते हैं। इंद्रियों को चंचल करना, इंद्रियों को चंचल करना नरक है। समस्त भोगों में काम भोग सुख का आगार मान रखा है, और वो है क्या? एक उत्तेजना, नसों की झंझनाहट, शक्ति का क्षय, मलिनता, और अंत में बिलबिलाना, और उन्हीं का अध्यास जम जाए और फिर उसी के लिए पागल बने रहो पीछे। और क्या मिलता है? मुख फार हंसे राव रंग, ताते धरे न पावे एको अंक। साहब कहते हैं कि दुनिया के राग रंग में राव से लेके रंग तक, राजा से रंग तक मुख फार फार के हंसते हैं, उसी में आनंद मानते हैं। ताते धरे न पावे एको अंक, इसलिए एक अंक भी ये धरने नहीं पाते। अंक का मतलब है चिन्ह, लक्षण। अंक वैसे गिनती को कहते हैं, 1 2 3 4 से 9 तक, 10वां शून्य। ये अंक 1 2 3 4 इत्यादि जो है, ये हमारे भारतवर्ष में ही उदय हुआ है। पहले पुरा काल में पाई कर दी जाती थी, 1 से 1, 2 पाई 2, और 3 पाई की गई तो 3। अब उसको जब जोड़ा गया, विकसित हुआ, तो 2 को 1 में मिला दिया गया तो 2 सरीखा हो गया। 3 पाई के पीछे ऐसे आड़ी कर दी गई तो 3 हो गया, आज का 3। लेकिन हमारे यहाँ इसका विकास हुआ और यहां से अरब गया, अरब से यूरोप में गया, तो यूरोप वाले इसको अरबिक कहते थे। लेकिन जब विकास हुआ, चारों तरफ ज्ञान हुआ, तब वो उसको भारतीय और अरबिक कहने लगे। यानी भारत से अरब में आया, अरब से यूरोप में गया। तो अंक 1 2 3 4, और अंक मतलब यहाँ लक्षण, चिन्ह। ताते धरे न पावे एको अंक, एक भी लक्षण कल्याण का लोग नहीं धारण कर पाते हैं, क्योंकि सब जीव बहिर्मुख है। नेरे न खोजे बतावे दूर, 34 बागुल राहलपुर। नेरे न खोजे बतावे दूर। साहब कहते हैं लोग नेरे नहीं खोजते हैं। कैसा अद्भुत है! इंग्लिश में नियर और हिंदी में नियर, दोनों का अर्थ है निकट। हिंदी में नियरे, नियर, और इंग्लिश में भी नियर। तो नियर का मतलब निकट। नेरे न खोजें, अपने पास नहीं खोजते, बतावें दूर, दूर बताते हैं। परमात्मा दूर है, मोक्ष दूर है, निर्वाण दूर है, कल्याण दूर है। 34 बागुल राहलपुर। साहब कहते चारों दिशा में तो बागुलपुर है। बागुल कहते जाल को, चारों तरफ तो जाल है, जीव को फंसने का जाल है। पराचा कामानुनयंत बालास्ते। जो बाल बुद्धि वाले हैं वे बहिर्मुख हैं, इसलिए वे भोगों में उलझे रहते हैं और चारों तरफ फैले हुए मृत्यु के जाल में वे बीच ही में उलझ जाते हैं और यहां से चले जाते हैं।
दुनिया के राग रंग में उलझे उलझे बस अचानक मर जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। 34 बागुल रहलपुर, चारों तरफ तो जाल फैला हुआ है, कहां बाहर है? क्या बाहर खोज रहे हो? कैसा अद्भुत है। कबीर साहब देहाती भाषा में बहुत ग्रामीण शब्दों को लेते हुए इसमें कहते हैं, और कितनी ऊंची बात कहते हैं। नेरेन खोजे बतावे दूर, 14 बागुल रहलपुर। लोग अगर खोजते भी हैं परमात्मा को, मोक्ष को, तो बाहर खोजते हैं, अपने पास खोजो। अरे तुम्हारे अंदर में झगड़ा, इस झगड़ा को मिटा डालो, बस मोक्ष हो गया। परमात्मा आत्मा से अलग कहां पाओगे? वासनाओं का त्याग करो, बस आत्मा ही परमात्मा है। इसकी घोषणा पूर्व ऋषियों ने कर दी है। कपिल ने किया, कणाद ने किया, अनेक ऋषियों ने किया, उपनिषद के ऋषियों ने किया। आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मित् पुरुषः किमिच्छन्य कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। जिसने समझ लिया कि मैं यह हूं, यानी मैं आत्मा हूं, पुरुष हूं, किस इच्छा से, किस कामना से उस संसार के भोगों के पीछे चलकर देहाभिमान का बुखार चढ़ाए रखेगा। तो साहब कहते, तुम अपने स्वरूप, अपनी आत्मा से अलग कहीं जाओगे तो चारों तरफ जाल तुम्हारे फंसने के लिए, और कुछ नहीं। लच्छहेरी एक जीव ताते पुकारे पीऊ पीऊ। लाखों तो शिकारी है और जीव शिकार एक है, इसलिए बेचारा वो पीऊ पीऊ पुकारता रहता, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अंदर के तमाम अहेरी हैं, शिकारी हैं, जो हमारे ऊपर बाण मारते हैं। बाहर के शूरवीर लोग हैं जो गलत मार्ग में फंसाने वाले हैं। नहीं कोई तंबाकू खाने वाले मिलेगा तो कह रहे ला ले यार, खाओ रे खाओ। बिना अमल के मर्द जैसे बाणा बर्द। अगर तीन लड़के, आप भाई बड़े सौभाग्यशाली। बस अब महिमा करते करते मार उनको फुला दी। ऐसा कोई कहने वाला कौन मिलेगा तुम्हारा कुछ भी नहीं है? बड़ा मुश्किल है। साधु मिलेंगे, इसलिए साधु को लोग अपशकुन मानते हैं, ये मुड़िया लोग। जब मंडन मिश्र यहां आए तो स्वामी शंकराचार्य कुमारिल को परास्त करने के लिए, कुमारिल कर्मकांडी थे और इसी झूसी में वह अपना शरीर दाह कर रहे थे। बौद्धों की शरण में जाकर के उनके शिष्य हुए, बौद्ध गुरु के, और शिष्य होकर खूब पढ़े और पढ़ करके तब उन्हें खंडन किए। तो पीछे उनको अंतर्दाह हुआ कि मैंने कपट किया, इसलिए प्रायश्चित किए। तो भूसी इकट्ठी किए खूब धान की, उसमें आग लगाए और बैठ गए। उसका प्रायश्चित शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में ही बताया गया है। तो बस चल रहे थे। शंकराचार्य पहुंचे शास्त्रार्थ के लिए, कहे हम तो, हमारा तो अंत है, जाओ मंडन मिश्र के पास। तो मंडन मिश्र के पास हो गए। वो बिहार में, उत्तरी बिहार में, मिथिला में थे। जब वहां पहुंचे हुए हवन करे, कर्मकांडी थी। शंकराचार्य पहुंचे तो मंडन मिश्र ने कहा, कुतो मुंडी, ये मुंडी कहां से आ गया? जो मुड़ मुड़ाए हो उसको अशुभ मानते कर्मकांडी लोग। लाल कपड़ा पहने हो, मुड़ मुड़ाए हो उसको तो महाअशुभ कर्मकांडी मानते हैं। कुतो मुंडी तो कहते हैं कि ये मुड़िया, ये साधु अपशकुन करने वाले हैं। लेकिन ये जो अपशकुन करने वाले, यही सच्चे शकुन करने वाले हैं। ये हमारी आंखों में उंगली डाल करके जगाते, और कोई जगाने वाला, सब सुलाने वाले हैं। दुनिया के सब लोग सुलाते हैं जीव को, जगाने वाले ये संत। लच्छहेरी एक जीव, लाखों शिकारी, जो अंदर बाहर हमें
नरक में डुबाने वाले हैं। ताते पुकारे पीऊ पीऊ, इसलिए जीव हरदम भगवान बचाओ पुकारता है। अरे भाई कौन बचाएगा? तुम अपने को डुबाते हो तो बचाएगा कौन? तुम अपने को डुबाना बंद करो। तुम दुर्गुण करोगे तो दुर्गुण तुम अपने हृदय में भरे, अब उसको कौन दूसरा निकाल दे? तुम ही निकालो। न तो भगवान ने न शैतान ने हमारे में दोष भरा है, हमने भरा है और हमें ही निकालना पड़ेगा। अब की बार जो हो चुकाव कहीं कबीर ताकि पूरी दाव, ये अंतिम वाक्य और बहुत मार्मिक। अब की बार जो हो चुकाव, अब की बार तुम मनुष्य शरीर पाए हो, 2 दिन का समय है। अगर इसमें चुकाव हो जाए, चुकाव नाम बिल्कुल समाप्त, अदा कर देना, लगान चुका है तो छुट्टी पाएगा। तो यहां मोह माया चुका दो, समझ लो मेरा कुछ नहीं है। नास मिनामे नाम, ये कपिल जी का महान सूत्र है। नास मिनामे नाम, मैं क्रियावान नहीं, मेरा भोक्तृत्व नहीं है, मैं करता नहीं, शरीर से लेकर संसार तक मेरा एक कण भी नहीं। चुकाव कर दो, असंग हो जाओ, देह मन से लेकर के सारे संसार को समझ लो मेरा नहीं है, तो चुकाव हो गया। वासना का त्याग कर देना चुकाव है, मोह का पूर्ण परित्याग कर देना चुकाव है। अगर अब की बार चुकाव हो गया तो कहीं कबीरता की पूरी दाव, उसका दाव मिल गया, वो बाजी मार ले गया, जीत लिया। ये मानव जीवन पाकर के सफल हो गया। मानव जीवन पाया और चुकाव न कर पाया तो क्या हुआ? आया और खाने की वासना रह गई और मर गया, करने की वासना रह गई, जीने की वासना रह गई, भोगने की वासना रह गई, देखने सुनने मिलने जुलने भोग विलास करने की वासना रह गई, तो चुकाव कहां होगा? सारी वासनाओं का दग्धीकरण हो जाए, कुछ इच्छा नहीं, निर्वासने की स्थिति। साहब कहते उसकी पूरी दांव है, उसका पूरा दांव है, वो धन्य है। तो साहब कहते तुम्हारे कल्याण के लिए जरूरी है, घर ही बाबुल बाड़ल लाल, तुम्हारे घर में झगड़ा मचा हुआ है, अपने दिल के झगड़ा को खत्म करो, वासना को